नमस्कार, प्राइम्स टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूनम। चलिए रुक करते हैं खबरों का। सागर में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन के तहत नशे के विरुद्ध जागरूकता बढ़ाने के लिए विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसके मुख्य अतिथि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार थे। कार्यक्रम में अन्य जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारियों सहित विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के कार्यकर्ताओं, स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जन जागरूकता हेतु सामूहिक शपथ रैली, लघु नाटक मंचन के माध्यम से समाज में नशा मुक्ति का संदेश दिया। शहर के हृदय स्थल कटरा बाजार स्थित म्युनिसिपल स्कूल प्रांगण से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। यहां आयोजित कार्यक्रम में अतिथियों के समक्ष नशे के दुष्परिणामों पर आधारित नुक्कड़ नाटक और लोक गायन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने अपने उद्बोधन में नशे के दुष्परिणामों पर प्रकाश डाला। इसके बाद एक विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं, स्वयंसेवी संस्थाओं के स्वयंसेवकों ने और गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। रैली शुभारंभ स्थल से शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई नशा मुक्ति का संदेश देती हुई महाकवि पद्माकर सभागार प्रांगण में पहुंची, जहां इसका समापन हुआ। आयोजन को लेकर मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं में फैल रहे नशे की प्रवृत्ति को लेकर चिंतित है। उसकी रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके लिए देश में 272 जिले चिन्हित किए गए थे, जिनमें बाद में 100 और जिले जोड़े गए हैं। जहां नशा करने वालों की संख्या ज्यादा है, वहां जागरूकता गतिविधियां चलाई जा रही हैं। जो आह्वान देश की जनता से किया है, हम अपने देश को नशा मुक्त भारत अभियान में सफलता के उच्च बिंदु पर ले जाएंगे। मैं तो एक बात मैं कहना चाहता हूं, भारत जिस गति के साथ में आगे बढ़ रहा है, दुनिया के कई लोग नहीं चाहते कि भारत की युवा शक्ति अपनी रचनात्मक शक्ति का देश के विकास में इस तरह से उपयोग करे और एक प्राक्षीवार के रूप में हमारे देश के युवाओं को नशे के साथ में जोड़ने का जो बड़ा एक षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र के खिलाफ आप खड़े होंगे कि नहीं होंगे? कौन खड़ा होगा? हमारे युवा साथी खड़े होंगे। ऐसे सारे युवा साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि आइए हम इस नशा मुक्त भारत अभियान का न केवल हिस्सा बने, बल्कि अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने जिले को, अपने प्रदेश को और अपने देश को नशा मुक्त भारत बनाने में अपना श्रेष्ठतम योगदान देने का संकल्प लेकर हम यहां से जाएंगे। बुलंदबाजों की बस्तियों को लेकर हम क्या करेंगे? बुलंदबाजों की बस्तियों को लेकर क्या करेंगे? हमें हमारा खुशहाल युवा दे दो, ऊंचे आसमान को लेकर क्या करेंगे? एक लंबे समय के अंतराल के बाद 2009 में मैं सागर से गया था। 2009 तक मैं 4 बार यहां से सागर से सांसद के रूप में यहां पर प्रतिनिधित्व करता रहा। डिलिमिटेशन के बाद मैं टीकमगढ़ गया और उसके बाद से लगातार 4 बार से टीकमगढ़ से सांसद के रूप में वहां न केवल प्रतिनिधित्व बल्कि देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा तीसरी बार जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में मुझे स्थान दिया गया, तो सर्वाधिक फोन उस पूरी रात्रि में अगर किसी शहर से आए थे तो वो फोन आए थे सागर जिले से। ये मैं मानती हूँ कि माननीय मंत्री जी ने जो एक पहल की है पूरे देश में, वो बहुत ही सराहनीय है। एक तरफ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनका एक सपना था कि हम एक ऐसा देश बनाएं जो पूरी तरह से नशा मुक्त हो, उसी को पूरा करने के लिए कदम पर कदम साथ चलते हुए माननीय मंत्री जी ने एक पूरे देश में एक ऐसा मूवमेंट चलाया जो जन जन में, गण गण में एक भावना लेकर आए कि हम अपने देश को नशा मुक्त करें। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज का जो दिवस है वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि ये बाल दिवस है, ये आपका दिवस है और आज के हमारे बालक वो कल के नागरिक हैं। तो हमारा समाज कैसा होगा, हमारा देश कैसा होगा, ये सब आप ही के ऊपर निर्भर है। तो मुझे लगता है कि ये जो हमने एक प्रण लिया है कि हम अपने देश को नशा मुक्त करेंगे, इसमें हम सभी माननीय मंत्री जी के साथ रहेंगे।